चलो बच्चा लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। हम लोग वर्ब चैप्टर में थे और वर्ब में चलो फिनिट वर्ब हम लोग कर लेते हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव दोनों कर लेंगे, ठीक है। पहले फिनिट कर लेते हैं, तो हम लोग आगे जाओ फिनिट वर्ब पर, लिख लो फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब। अब एक फिनिट वर्ब क्या है, इसको सीधा जान लो, इसका फिनिट वर्ब का कि जितना भी V1 है, V2 है, V3 है, सीधा जानो 2 + V1। ये 2 + V1 को छोड़कर ऐसा वर्ब जिसमें प्रीपोजिशन टू नहीं आता है, तो 2 + V1 को छोड़कर बाकी जितना भी वर्ब होता है सेंटेंस में यूज, वैसे सारे वर्ब को हम लोग फिनिट वर्ब कहते हैं। अब फिनिट वर्ब का डेफिनेशन क्या लेंगे, तो डेफिनेशन सीधा लेंगे, द वर्ब which agrees in number and person with that of the subject, that is called finite verb। चलो लिख भी देते हैं और तुम लोग लिखते भी चलो, the verb which agrees in number and person with that of the subject is called finite verb। चलो लिख लो, is called finite verb। द वर्ब वह क्रिया which agrees जो सहमत हो जाता हो, मतलब जो चलता हो, इन नंबर एंड पर्सन विद दैट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार इज कॉल्ड कहलाता है फिनिट वर्ब। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल समझा करो, हम लोग क्या लिखते हैं, वह जाती है, सी गोज। अब यहाँ सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हम लोग रूल पढ़े क्या टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अपने साथ V5 लेता है, तो यहाँ गोज क्या हो गया, V5। तो ये वर्ब जरा देखो कि कैसे किसके अनुसार से चला, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार से। अगर हम इसी को ऐसा लिखते हैं कि सी कैन गो, तो अब यहाँ देखो गो, यहाँ जो ये गो है ये सी के अनुसार से नहीं चल रहा है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद जो भी मॉडल वर्ब होता है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 होता है, इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना यहाँ नहीं है। जैसे हम लोग कहेंगे कि हमें जाना चाहिए तो वी शुड गो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर सी लगा देंगे तो शुड के बाद, यहाँ पे शुड के बाद गोज हो जाएगा, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आपका गो ही आ रहा है, तो मतलब यहाँ सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार से वर्ब नहीं चलता है। इसीलिए हम यहाँ डेफिनेशन कहे कि वो वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार चलता हो, वैसे ये सब नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था। चलो इस सेंटेंस को सिर्फ लिख लो एग्जांपल में, सी गोज वो जाती है। अब आप कहे कि सी स्टडीज वह अध्ययन करती है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑलवेज टेक्स V5 अने वर्ब का 5वां रूप। तो जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार चलता है हम उसी को फिनिट वर्ब कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ना चलता हो हम वैसे वर्ब को नॉन फिनिट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिनिट कह रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे नॉन फिनिट वर्ब। तो नॉन फिनिट वर्ब कौन है, तो इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे, द वर्ब व्हिच डज नॉट एग्री इन नंबर एंड पर्सन with that of the subject, is called non-finite verb। तो ये लिख लेंगे हम लोग। चलो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द वर्ब वह क्रिया which does not agree जो नहीं चलता है in number and person with that of the subject किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार से जो वर्ब यूज नहीं होता है उसको नहीं मानता है, वैसे वर्ब को हम लोग नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर मिटा रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो, चलो हम हिंदी में भी लिख देते हैं, सेंटेंस लेते हैं हम लोग। भारत की विकास
की स्थिति को जानने के लिए कोरोना काल में संघर्ष कर रहे हैं। चलो इस सेंटेंस को लिख लो, हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर देते हैं कि हाउ की तुम लोग इसका ट्रांसलेट कर लेगा अपने से। कंपोजिशन 12th वाले सब ध्यान देना तुम लोग यहाँ पे। तो सारा सिस्टम हम लोग जान गए हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का रूल पर हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट में किसको पकड़ेंगे? सब्जेक्ट। लास्ट में किसको लेंगे? वर्ब को। तो हम लोग हैं को पहले बना लेंगे, तो वी आर कर लिए। अब यहीं से हम लोग पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो क्या वर्ड आया? संघर्ष करना। तो संघर्ष करना का वर्ब क्या हो जाएगा? स्ट्रगलिंग। तो अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में ये जो वर्ब का फॉर्म V4 चला है, तो ये वर्ब किसके अनुसार से चला है? तो वी के अनुसार से, यानी कि सब्जेक्ट तथा नंबर के अनुसार से। आर आपको लगा है, तो ये जो आर स्ट्रगलिंग है, इस कंडीशन में ये आपका इस जगह हम आपको फॉर्मूला क्या दिए? 2 + V1 = V4 एंड V4 = 2 + V1। इसका मतलब दुनिया का जितना भी V4 है वो 2 + V1 है, और जिसमें भी 2 + V1 आ गया वो नॉन फिनिट हो जाता है, और जिसमें 2 + V1 नहीं आया, ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ पे V4 कर देगा कहीं, जैसे कर दिया कि रीडिंग, और आपको ये कहेगा कि क्या यहाँ पे रीडिंग जो है क्या ये नॉन फिनाइट है, क्या ये नॉन फिनिटिव वर्ब है? तो आप यहाँ पे आंसर हाँ कहेंगे, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं 2 + V1 = V4 एंड V4 = 2 + V1। देखना ये फॉर्मूला तुम्हारा लिखा हुआ है। तो इसीलिए अब देखो 2 + V1 जब बराबर V4 और V4 बराबर जब 2 + V1 होता है, इसका मतलब है कि V4 में कहीं न कहीं अदृश्य इनविजिबल है 2 + V1। तो 2 जहां भी लग गया वही आपका हो जाता है नॉन फिनिट। और आर देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चल रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ वी है, वी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ अब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाते, तो आर इसके साथ चला है। और यहाँ जो हम स्ट्रगलिंग लिखे, हम इसी को टू स्ट्रगल भी लिख सकते हैं। तो देख लो, टू स्ट्रगल वही इसका मीनिंग हो रहा है, वी आर स्ट्रगलिंग, या इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं वी आर टू स्ट्रगल। दोनों का मतलब वही होता है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो नीचे समझाने के लिए लिख रहे थे, ठीक है। हाँ, ये हाथी का दांत दिखाने का है, लिखने का नहीं है। चलिए, सब लिखा हुआ है, मिटा रहे हैं हम। ये सेंटेंस को अब पूरा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तक बना लिए। तो मतलब अब यहाँ पे जो स्ट्रगलिंग है कौन वर्ब है? ये नॉन फिनिट है, यहाँ दर्शा देते हैं नॉन फिनिट, ठीक है। हाँ, ये नॉन फिनिट वर्ब हो गया। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं? कोरोना काल में। तो कोरोना काल में, यहाँ में का हम लोग ड्यूरिंग कर देंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 को ही कोरोना कहते हैं। आप कोरोना भी लिख सकते हैं या फिर कोविड लिख सकते हैं। ड्यूरिंग क्यों लगाए गुरुजी? चलो ड्यूरिंग को यहाँ समझो, थोड़ा सा ड्यूरिंग को समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इन तब लिखेंगे जब ये किसी भी व्यक्ति वस्तु का विराम अवस्था को बतलाता है। जैसे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो विराम की अवस्था में है, तो वहां विराम की अवस्था में हुआ है तो हम लिखेंगे ए मैन इज सिटिंग इन द रूम, क्योंकि वो कांस्टेंट है, स्थिर है, उसके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, कोई मोशन नहीं है, और एक व्यक्ति के लिए यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मे का प्रयोग एक से अधिक यानी कि 2 से अधिक के लिए और अनंत के लिए जब होता है, यानी समय और अवधि के लिए जब होता है, तो इस कंडीशन में हम मे का इन नहीं, तब हम लोग ड्यूरिंग लिखेंगे। ड्यूरिंग का मतलब है कि यहाँ कोरोना काल आज से नहीं चल रहा है, आप 3 महीना से लॉकडाउन में है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 3 महीना एक बहुत लंबी अवधि होती है, और यहाँ पे हम लोग इन नहीं लगाएंगे, हम लोग ड्यूरिंग लगाएंगे। क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली के दौरान। होली के दौरान का मतलब होली में। अगर आप किसी को ये करेंगे मैं होली में घर जाऊंगा, तो ये तो गलत बात है ना कि होली में घर जाऊंगा। कौन व्यक्ति होली में घर जाता है?
होली में कोई घर नहीं जाता, होली में सब घर में बैठकर पुआ और व्हिस्की लेता है। या तो वो होली के बाद जाता है या तो वो होली से पहले ही चला जाता है। तो होली के दौरान घर जाता है, न कि कोई होली में जाता है। हाँ, हिंदी भाषा में हम लोग लिखेंगे में, लेकिन यहाँ पे में का इन नहीं लगेंगे, यहाँ पे ड्यूरिंग लिखेंगे। इसीलिए लैंग्वेज में सेंस पकड़ा जाता है। आप कह क्या रहे हैं और उसका सेंस क्या होता है, तो इसका सेंस पकड़ना। जैसे तुम लोग कभी कभी अपना बॉयफ्रेंड और जीएफ, चलो बीएफ जीएफ, जिससे खुश रहो भाई, तो जीएफ बीएफ में कभी कभी आप लोग जो है पकड़ लेते हैं और आकर के घर में ये बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का सब मतलब हम समझ रहे हैं। कहता तो है बड़ा हंसकर, लेकिन बड़ा तीर के जैसा छेद कर देता है तुम्हारी बात। तो ठीक है, तो आप सेंस पकड़ लिए ना उसका, तो सेंस पकड़ा कर, तो सेंस पर सेंटेंस बनता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, कोविड-19 हम लोग यहाँ तक आ गए। कोरोना काल, अब की का क्या लिखेंगे, ऑफ, विकास का क्या देंगे, प्रोग्रेस देंगे, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ। काकी की का फिर क्या देंगे, और फिर भारत का क्या देंगे, इंडिया। तो चलो बना लो। अब इस सेंटेंस में देखो कि यहाँ जो स्ट्रगलिंग है, बताए कि ये एनएफ है, मतलब नॉन फिनाइट वर्ब है। और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि कोई और वर्ब है, नहीं वर्ब और वर्ब नहीं है, तो इसमें आपका स्ट्रगलिंग हो गया नॉन फिनाइट। तो सीधा सा बात है, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होगा हम उसको फिनाइट्स कहेंगे, और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं चलता है हम उसी को नॉन फिनाइट कहेंगे। तो नॉन फिनाइट और फिनाइट दो ही वर्ब में रखते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम आपका अगला ट्रांजिटिव वर्ब लेकर के हम फिर आपको आ रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ा सा कम टाइम था इसलिए छोटा वीडियो बना दिए, ठीक है। चलो इसको कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।